हिमालय में दहशत, पहलगाम हमला। यह हमला एक भयानक याद के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बाइसरण घाटी की खूबसूरती 22 अप्रैल 2025 को खून से सन गई। इस दिन ने कश्मीर की शांत वादियों को हमेशा के लिए बदल दिया। टूरिस्ट्स पर गोलियां चलीं, जन्नत नरक बन गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लोगों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई। अगर वे हिंदू हैं तो मौत के घाट उतार दिया गया। कश्मीर रेजिस्टेंस, जिसका लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन है, उसने हमले की जिम्मेदारी ली। यह हमला उनकी क्रूरता और निर्दयता का प्रतीक था। 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और 1 नेपाली। यह संख्या हर किसी के दिल को चीर देने वाली थी। पूरे भारत में सदमा फैल हुआ है। हर कोई इस घटना से हिल गया है। पहलगाम, जो अपनी वादियों और बर्फीली चोटियों के लिए फेमस है, एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन अब यह खूबसूरत जगह खून और आंसुओं से भरी हुई थी। यह बेरहम हमला मासूम लोगों पर कश्मीर के मुद्दे को और भड़का देगा। इस हमले ने कश्मीर की स्थिति को और जटिल बना दिया। यह इस बात का सबूत है कि हालात कितने खराब हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा बना रहता है। सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। दुनिया देख रही है कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर क्या करेंगे। हर कोई इस बात से चिंतित है कि आगे क्या होगा। पूरे भारत में गुस्सा और गम छाया हुआ है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। परिवार वालों ने अपनों को खोया। उनके आंसू और दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सरकार ने इंसाफ का वादा किया, लेकिन क्या यह वादा पूरा होगा, यह समय ही बताएगा। सबके मन में एक ही सवाल था, आगे क्या होगा। क्या यह हमला और भी बड़े संकट की शुरुआत है? क्या यह एक बड़े युद्ध की शुरुआत है, या फिर शांति की कोई किरण दिखाई देगी? पहलगाम हमले पर इंडिया का रिएक्शन तेज और सख्त था। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और हर तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गम और गुस्से से भरी आवाज में देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा और हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की। सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर इस हमले की आलोचना की और सरकार के साथ खड़े होने का वादा किया। उन्होंने हमलावरों को सजा दिलाने का वादा किया। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया और हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उनकी बातें पूरे देश की भावनाओं को दर्शाती हैं। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन और कैंडल लाइट विजिल्स का आयोजन किया गया। डिप्लोमेटिकली, भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए फौरन कदम उठाए। भारतीय राजनयिकों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई। सिंधु जल समझौता, जो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का एक अहम समझौता है, उसे रोक दिया गया है। यह कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया। अटारी वाघा बॉर्डर, जो उम्मीद और कनेक्शन का प्रतीक है, बंद कर दिया गया। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ सकता है। पाकिस्तानी लोगों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच लोगों का आना जाना भी प्रभावित हुआ। भारत में तैनात पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स को वापस भेज दिया गया। यह कदम दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को समाप्त करने के लिए उठाया गया है। इन एक्शंस से पाकिस्तान और दुनिया को एक क्लियर मैसेज गया, भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। खासतौर पर सिंधु जल समझौता रोकना एक बड़ा कदम है। यह कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इससे पता चला कि इंडिया पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर कितना सीरियस है। यह कदम भारत की रणनीतिक सोच को दर्शाता है। पहलगाम हमले और इंडिया के एक्शंस पर पाकिस्तान का रिएक्शन डिफायंस और डिनायल का मिक्सचर है। सरकार ने हमले में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार किया। इसे भारत का एक षड्यंत्र बताया ताकि दुनिया में पाकिस्तान की छवि खराब हो। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने कई समझौते रोक दिए, जिसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है, जो इंडिया पाक रिश्तों की नींव थी। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भी इंडियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया। दोनों देशों को और अलग थलग कर दिया। पहले से ही कम, दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। आग में घी डालते हुए पाकिस्तान ने चेतावनी दी, अगर भारत ने सिंधु नदी के पानी के बहाव में कोई रुकावट डाली तो इसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। पाकिस्तान के हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। देश एक खतरनाक खेल में फंस गया है।
इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहलगाम हमले की निंदा की। दुनिया भर के नेताओं ने भारत के साथ अपनी संवेदना और एकजुटता दिखाई। अमेरिका, यूके, चीन, रूस और कई दूसरे देशों ने हमले की निंदा की और दोषियों को सजा देने की मांग की है। अमेरिका, जो भारत का एक अहम सहयोगी है, ने पूरा सपोर्ट दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी संवेदना व्यक्त की और हमले की निंदा की। उपाध्यक्ष वैंस, जो पहले से तय भारत दौरे पर थे, ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई और एकजुटता दिखाई। पर्दे के पीछे हालात को शांत करने के लिए कोशिशें चल रही हैं। यूएई, जिसके भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। दुनिया चिंता से देख रही है, उम्मीद कर रही है कि बातचीत से मामला सुलझेगा और युद्ध नहीं होगा। लेकिन इस हरकत के बाद भारत किसी भी प्रकार के समझौते के सख्त खिलाफ है। भारत के अंदर जनता का गुस्सा और सुरक्षा अभियान। पहलगाम हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जानें गईं, जिससे पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई है। शुरुआती सदमे और गम के बाद गुस्सा और बदला लेने की मांग उठी। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करी है। देश के बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हर तरफ से आवाजें उठने लगी कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। इस हमले ने सुरक्षा में कमियों पर भी सवाल उठाए, खासकर पहलगाम जैसे टूरिस्ट प्लेस में। लोगों ने पूछा कि इतनी महत्वपूर्ण जगह पर सुरक्षा कैसे चूक सकती है। सरकार को हमले को रोकने में नाकाम रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। मीडिया और विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। जवाब में इंडियन आर्मी ने साउथ कश्मीर में बड़े ऑपरेशन शुरू किए, आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया और एलओसी पर गश्त बढ़ा दी है। सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। खुफिया एजेंसियां आगे के हमलों के खतरे का पता लगाने में जुट गईं। उन्होंने संभावित खतरों की पहचान करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। एलओसी के पार आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों को लेकर चिंता है। सुरक्षा बलों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। देश में माहौल तनावपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। लोग डरे हुए थे और हर तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद से पाकिस्तान डिफेंसिव मोड पर। पाकिस्तान में पहलगाम हमले और उसके बाद के घटनाक्रम डिफायंस और एप्रीहेंशन का मिक्सचर है। सरकार के इनकार को मीडिया और पब्लिक ने सपोर्ट किया, जिन्होंने इंडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस हमले का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। लेकिन सरकारी बयानों के नीचे चिंता साफ दिख रही है। इंडिया के जवाबी एक्शंस, खासकर व्यापार और सिंधु जल समझौते के रुकने का आर्थिक असर चिंता का विषय है। पाकिस्तान को प्यासा ही रहना पड़ेगा। पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली उसकी कहानी इंटरनेशनली ज्यादा नहीं चली। पाकिस्तानी लीडर्स के लिए ये मुश्किल हालात है। उन्हें भारत के खिलाफ खड़े होने के घरेलू दबाव और एक ऐसे युद्ध से बचने की जरूरत के बीच बैलेंस बनाना है जो दोनों देशों के लिए बर्बादी ला सकता है। जंग के कगार पर और बिगड़ने का खतरा। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बारिश रहा है, हालात और बिगड़ने का खतरा मंडराने लगा है। एक्सपर्ट्स ने जवाबी हमलों, साइबर अटैक या एलओसी पर गलती से होने वाली झड़पों की चेतावनी दी है। सिंधु जल समझौता रोकना भले ही खुद में युद्ध का ऐलान न हो, लेकिन इससे खतरा भी अरच गया। लेकिन यह जरूरी है। इससे पाकिस्तान में लाखों लोगों के लिए जरूरी पानी को लेकर झगड़े की संभावना भी अरच गई है। ये हालात पिछले इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस जैसे ही हैं, जहां दोनों न्यूक्लियर पावर युद्ध के करीब पहुंच गई थी। दुनिया ने दम साध रखा है, उम्मीद कर रही है कि अक्लमंदी की जीत होगी। आर्थिक नुकसान, जंग की कीमत। इंसानी जानों के नुकसान के अलावा पहलगाम हमले और उसके बाद के घटनाक्रम का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। बॉर्डर पर व्यापार पूरी तरह बंद, दोनों देशों के बिजनेस को नुकसान पहुंचा है। अगर सिंधु जल समझौता लंबे समय तक रुका रहा तो पाकिस्तान के खेती बाड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो सिंधु नदी पर निर्भर है। इस अनिश्चितता ने इन्वेस्टर्स को भी डरा दिया, खासकर एनर्जी और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में। इस क्राइसिस के इकोनॉमिक नुकसान ने दोनों देशों के इंटरकनेक्टेडनेस और जंग की भारी कीमत की याद दिलाई। इसने शांति की जरूरत को रेखांकित किया,
न सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बल्कि लाखों लोगों की आर्थिक भलाई के लिए भी। लेकिन इस मुद्दे पर भारत पीछे नहीं हटने वाला। नाजुक शांति इंडो पाक रिश्तों का अनिश्चित भविष्य। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। ये दोनों न्यूक्लियर पावर एक मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट में फंसी एक क्रॉस रोड पर खड़ी थी। हालात को शांत करने की इंटरनेशनल कोशिशों ने थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन गहरा अविश्वास और पुरानी दुश्मनी अभी भी बाकी है। शांति का रास्ता जो हमेशा से मुश्किल था, अब और भी कठिन लग रहा है। पहलगाम हमले ने इस लंबे कॉन्फ्लिक्ट के ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाई। इसने बातचीत, सुलह और कश्मीर मुद्दे के हल की जरूरत को रेखांकित जरूर किया है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा करने की जरूरत है। भारत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की रूह कांप उठे। दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है, उम्मीद कर रही है कि ये ट्रेजेडी किसी तरह एक शांत भविष्य का रास्ता बनाएगी।